Hello dear students, welcome to the Symbiosis classes. Students, the Symbiosis classes में आप सबका स्वागत है. Students, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, उसे मैथ 1 भी कहते हैं. आज हम चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसका प्रैक्टिस सेट 1.2 हम सॉल्व करने वाले हैं. तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराने वाला हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल से कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशंस दे रखी है और हमें ये टेबल सॉल्व करना है. तो इस टेबल में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 एंड 3 ये दे रखी है और हमको इस इक्वेशंस के मदद से हमको x की वैल्यू y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें ग्राफ बनाना नहीं है. तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं. इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुट अप करेंगे. तो सबसे पहला टेबल देखो स्टूडेंट्स, इस टेबल में 3 दिया है, यानी x की वैल्यू 3 दे रखी है. तो हम x के जगह पर हम 3 को पुट अप करेंगे और जो पुटअप करने के बाद इस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हमें इस ब्लैंक में लिखना है. तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशंस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के जगह पे x के जगह पे हमको 3 पुटअप करना है. तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये मैंने लिख लिया हूँ. ऐसे ही लिखना है आपको. उसके बाद x की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो 3x की जगह पे हमने 3 वैल्यू पुटअप किए प्लस y इज इक्वल टू 3. अब ये y जो है ये y इस तरफ लिख देंगे हम, y इज इक्वल टू ये 3 और ये जो प्लस का है ये इधर अगर हम शिफ्ट करते तो ये माइनस में चला जाएगा. तो हमारा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इस तरीके से हम लिख लिए. अब 3 में से 3 अगर हम घटाते हैं, माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 0 बचेगा. तो y इज इक्वल टू 0 ये हमारा आंसर आ चुका है. देन सेकंड इक्वेशंस की अगर बात करें तो उसमें y की वैल्यू 5 दे रखी थी और y की वैल्यू हमको इसी इक्वेशंस में हमको पुटअप करना है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशंस लिख लिए और y की जगह पे हम 5 पुटअप करेंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उस क्वेश्चंस में दिया गया है, टेबल में आप जाकर देख सकते हो. तो ये x हमने लिखे x प्लस वाई के जगह पे हमने 5 पुटअप किए. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये नोट्स के फॉर्म में मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूँ. तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराने वाला हूँ. 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 5 y के जगह पे हमने 5 वैल्यू पुटअप किए हमने. उसके बाद x इज इक्वल टू ये 3 और ये प्लस का 5 जो है ये इधर शिफ्ट करने के बाद वो माइनस में चला जाएगा. तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इस तरीके से होगा. देन 3 में से अगर 5 को हम घटाते हैं, 5 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा 2 और ये बड़ी संख्या के आगे जो साइन है माइनस का वो माइनस का साइन लगा दिए, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x की वैल्यू हमें माइनस 2 मिली स्टूडेंट्स. देन थर्ड जो है उसमें भी y की वैल्यू हमें 3 दिए गए थी और 3 जो है उस इक्वेशंस में हमको पुटअप करना है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हमने लिखे. देन x प्लस वाई की वैल्यू 3 दे रखी तो 3 हमने लिख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 और ये प्लस का इस तरफ जाएगा वो माइनस में चला जाएगा शिफ्ट करने के बाद. तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 3 में से 3 अगर घटाते तो 0 होगा. तो x इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आई हमारे. x की वैल्यू सेकंड इसमें x इज इक्वल टू हमारा ये माइनस 2 आया और थर्ड में x इज इक्वल टू 0 आया. तो ये हमें उस टेबल में फिलअप करना है. देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल है और इस टेबल में हमने फिलअप किए. सबसे पहले y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे और ये 0 आया तो यहाँ पर 0 हमने लिखे. फिर
एक्स वाई की वैल्यू 5 दे रखी थी, हमें एक्स फाइंड आउट करना, तो एक्स जब हमने फाइंड आउट किए सेकंड इसमें, तो सेकंड इसमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया तो -2 आया, तो इस तरीके से -2 हमने लिखे यहाँ पर। देन एक्स वाई इस तरीके से आपको लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से दिया गया है। और थर्ड जो हमने निकाले आंसर, तो थर्ड का आंसर 0 निकला था, उसमें हमको y के जगह पे 3 को पुट अप करना था और हमारा आंसर 0 आया था। आप देख सकते हो, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 आया था। तो ये जो 1, 2 और 3 ये तीनों जो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए, उसी इक्वेशंस को इस्तेमाल किए, बस जो वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू को पुट अप करके हमने ये 1 बाय 1 ये तीनों इसमें आंसर निकाले। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चंस में भी टेबल दिया गया है। सेकंड इक्वेशन से सेकंड क्वेश्चन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशंस दे रखे स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ पर इस टेबल में y की वैल्यू दे दी गई है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में x की वैल्यू दे दी है -1, और थर्ड इसमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई, इसे सॉल्व करना नहीं, बस ये दो ही टेबल हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टेबल में हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 दे दी गई है, तो इसी इक्वेशंस में हमको वैल्यू को पुट अप करना है, तब कहीं जाकर हमें x मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सबसे पहले आपको ये लिखना है इक्वेशंस, हमने इक्वेशंस लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए x में x हमको फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू हमको 0 दिए है, तो y की वैल्यू हमको पुट अप करना है, तो x लिख दिए बराबर माइनस y की वैल्यू 0 दे दी गई है यहाँ पर, तो हमने 0 लिखे इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल टू 4 प्लस ये 0 होगा, प्लस में जाएगा, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया वो आपको समझाने के लिए। तो x इज इक्वल टू जैसे ये 4 लिखे हमने, ये -0 इस तरफ जाने के बाद +0 होगा, और 4 + 0 4, तो x की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 4 लिखना होगा, इस टेबल में 4 लिखना होगा। देन सेकंड जो टेबल दिया है इसमें x की वैल्यू -1 दी गई है, और इस -1 को हमको इस इक्वेशंस में पुट अप करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेना है आपको। देन उसके बाद x की वैल्यू -1 दे दी है, तो -1 हमने लिखे x की वैल्यू, देन -y इज इक्वल टू 4 जैसे कि वैसे हमें लिखना है। देन ये -y इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 हमने लिखे, और ये -1 जो है ये -1 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 होगा। तो क्या हुआ स्टेप, -y इज इक्वल टू 4 + 1 होगा स्टूडेंट्स। देन -y इज इक्वल टू 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा, तो -y इज इक्वल टू 5 ये हो गया। अब हम इस तरीके से भी अब इसको लिख सकते हैं, माइनस इसमें डिनोमिनेटर नहीं है क्योंकि -y इज इक्वल टू 5 है, तो -y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -1 ये डिनोमिनेटर के तौर पे हम लिख सकते हैं। अगर तो इस तरीके से हम लिखने के बाद अगर ये इसको हम डिवाइड करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होगा, -5। यानी स्टूडेंट ये जो y की वैल्यू जो हमें मिली वो y की वैल्यू हमें -5 मिली, तो ये यहां पर y के जगह पे हमें -5 इस वैल्यू को लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट किए थे, और y की वैल्यू हमने सेकंड जो टेबल हमने सॉल्व किए उसमें -5 ये हमारी वैल्यू आ चुकी थी। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए x 4 और y 0 है, तो इस तरीके से इस टेबल को आपको फिलअप करना है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल्स में जो दोनों क्वेश्चंस थे वो दोनों क्वेश्चंस हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आपको आपके एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सबसे पहले इक्वेशंस देखना है, और इक्वेशंस में उस टेबल में देखना है कि x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अगर y की वैल्यू दे रहती है
तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है उसी इक्वेशंस में, जो भी इक्वेशंस आपके एग्जामिनेशंस में देकर रहेंगे। तो इसी तरह की उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। तो अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2 उसका सेकंड एग्जांपल से सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड में स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों को ग्राफिकली मेथड किस तरीके से सॉल्व करना है अभी तक नहीं समझ में आया होगा, तो ये लेक्चर उन्हीं के लिए है। तो आप देख सकते हो इस लेक्चर में मैंने पूरे बारीकी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हो। तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं। तो ये हमारे एक लीनियर इक्वेशंस है, इसको हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में कुछ वैल्यू को अज्यूम करना है। देखो स्टूडेंट्स, हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने रखा है, अपने मन से अज्यूम किए। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो मान लीजिए हम अगर x की वैल्यू हमने 0 लिखे, स्टैंडर्ड वैल्यू, y की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने 0 लिखे और x की वैल्यू हमने 3 लिखे। स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम x की वैल्यू 0 लोगे और y की वैल्यू कोई और नंबर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको x ने तो y, इसमें से जो कोई भी एक वैल्यू को आपको लेना है, तभी कोई एक नंबर वैल्यू को पुटअप करेंगे। स्टूडेंट्स, तो वैल्यू पुटअप अगर हम करते हैं तो कोई भी एक y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर y की वैल्यू अगर दे दी गई है तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए अंत तक बने रहे। तो हमने अज्यूम किए x 0 लिए, y 0 लिए और x यहाँ पर 3 लिए। तो ये 3 टेबल है, ये तीनों टेबल को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, कौन से इक्वेशंस में? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशंस में ये x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। x की वैल्यू कितना है? 0 हमने अज्यूम की। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2, ज्यादा बड़ा भी नंबर मत लेना ताकि ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत जाए। कोई भी नंबर लो, आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में जो इंटरसेक्ट करेगा लाइन, आपका आंसर वो एग्जैक्ट सही निकलेगा। तो हमने 0 लिए x पे, y में हमने 0 लिए और फिर x हमने 3 लिए। देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये y इस तरफ आने के बाद y इज इक्वल टू ये 6 और ये प्लस का जो है x, ये माइनस में चला जाएगा, तो 6 माइनस x ये हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स और भी। अब y इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू दे रखी थी वहां पर 0, हमने अज्यूम क्या किए? 0 किए। तो 6 माइनस 0, ये यहां पर हमने 0 को पुटअप किया। देन ये y इस तरफ लिखे स्टूडेंट्स और x के जगह पे हमने 0 लिखे स्टूडेंट्स। तो 6 में से अगर 0 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो 6 ही होगा। तो y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हमें 6 मिली स्टूडेंट्स। देन इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशंस भी, हम सेकंड टेबल भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड टेबल हम सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। x प्लस वाई हमने लिखे इज इक्वल टू 6, जो इक्वेशंस दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, और उसे हमको y की वैल्यू जो थी वो 0 थी और 0 जो हमने अज्यूम किए थे, y की जगह पर हमको 0 हमको पुटअप करना है। तो x, क्योंकि हमको x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो x और प्लस
y के जगह पे हमने जो अज्यूम किए थे 0, तो 0 लिखे इज इक्वल टू 6। तो x 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू हम 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू भी 6 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब थर्ड टेबल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टेबल में सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशंस लिख लिए, और हमने x क्या अज्यूम किए थे 3, तो x के जगह पे हमको 3 की वैल्यू पुटअप करना है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन टेबल में हम 3 लिखे थे, तो 3 जो अज्यूम किए थे उसी को हम पुटअप किए, तो 3 यहां पर लिख दे प्लस y इज इक्वल टू 6। अब ये y इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 होगा, y इज इक्वल टू 6 हमने लिखे, और ये जो प्लस का 3 है ये माइनस में चला जाएगा इधर शिफ्ट करने के बाद, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इस तरीके से होगा। देन 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो y इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू हमें 3 मिली स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है। अब हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों टेबल के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने तीनों टेबल में वैल्यू फाइंड आउट किए। y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, थर्ड इसमें y इज इक्वल टू 3, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट किए। अब इस वैल्यू को वहां पर पुटअप करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक्स वाई के टेबल में हमने वैल्यू को पुटअप किए। एक्स की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट किए थे, वाई की वैल्यू हमने 6 अज्यूम 0 किए थे, वाई की एक्स और वाई की वैल्यू हमारी 6 निकली थी। देन उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए, ये 6 निकला, एंड वाई की वैल्यू हमारी 3 निकली। तो इस तरीके से हमने लिखे एक्स वाई 0 6 6 0, ये 6 0 एंड ये 3 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए तीनों टेबल, और तीनों टेबल में हमारा ये जो वैल्यू फाइंड आउट किए ये वैल्यू हमारे निकल चुके। अब हम सेकंड जो टेबल है, सेकंड टेबल भी, सेकंड इक्वेशंस का सेकंड टेबल हमें बनाना होगा। देखिए स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन से हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई टेबल हमें बनाना होगा। उसमें आप कोई भी नंबर्स अज्यूम कर सकते हो। फिर से हम यहाँ पर 0 0, x के लिए हमने 0 लिए, y के लिए 0 लिए, फिर x के लिए हम 2 लिए। अब कोई भी 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 लेकर देखें, 2 लेंगे। अब इस इक्वेशंस में हमको वैल्यू को पुटअप करना होगा, x की वैल्यू 0 पुटअप करना होगा, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में जिस तरीके से तीनों टेबल सॉल्व किए थे, उसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस जो दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सबसे पहले हमने लिखे, और x के जगह पे हमको 0 वैल्यू पुटअप करना था जो हमने अज्यूम किए। ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस तरीके से होगा ये। देन ये माइनस वाई इस तरफ आने के बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस माइनस वाई इस तरफ आने के बाद इज इक्वल टू 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लिखा है यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये y जब इस तरफ आएगा तो ये, अगर ये पॉजिटिव 4 है, प्लस 4 है, तो ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये देखो माइनस 4 लिखे, और ये माइनस वाई जो है ये इधर शिफ्ट करने के बाद ये पॉजिटिव होगा, प्लस वाई होगा। तो प्लस तो हम लिखते नहीं, प्लस का साइन लिखते नहीं, तो हम इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं उल्टा, y इज इक्वल टू माइनस 4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी y की वैल्यू जो है ये हमने -4 ये फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। देन सेकंड टेबल की अगर बात करें तो सेकंड टेबल में हमने 0 y हमको y हमने 0 अज्यूम किए थे, तो y के जगह पे हम 0 पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स वैल्यू को। अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सबसे पहले लिख लिया हमने। देन x माइनस वाई के जगह पे हमको 0 लिखना है, तो 0 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 4 जैसे कि वैसे। अभी x इज इक्वल टू 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो ये
इज इक्वल टू 4 ये हम लिख सकते हैं। तो ये x की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी स्टूडेंट्स। देन थर्ड टेबल में भी इसी तरीके से हम सॉल्व करना है स्टूडेंट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे और हमने अज्यूम क्या किए थे, 2 किए थे। x की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड जो वैल्यू हमने अज्यूम किए थे वो 2 किए थे। तो देखो ये 2 हमने लिखे x की जगह पर और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस तरीके से। अब ये माइनस वाई इधर आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू ये 4 और ये प्लस 2 है ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 होगा। अब 4 में से 2 अगर घटाते तो 2 बचेगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो माइनस है तो माइनस 2 होगा, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव में चला जाएगा शिफ्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ये माइनस 2 होगा, यानी y की वैल्यू जो है ये हमारी माइनस 2 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम उस टेबल में उस वैल्यू को लिख दिए स्टूडेंट्स। देखो x 0 जो हमने अज्यूम किए थे और y की वैल्यू हमने निकाले थे -4। देन x की वैल्यू हमारी 4 और y की वैल्यू -2। इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो दोनों टेबल हमने फिलअप किए। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस वाई ये 0 -4 4 0 2 और -2 ये हमको ग्राफ में हमको ये शो करना है, दिखाना है। देखो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टेबल हमने सॉल्व किए थे उसमें x और y जो है x y जो है 0 6 और 6 0 x और y लाइन हमको खींचना है, उस ग्राफ में हमको दिखाना है स्टूडेंट्स 0 6 एंड 6 0। देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले 0 और 6 देखो इस x और y ये जो एक्सिस दे दिए गए हैं। देखो स्टूडेंट्स y एक्सिस पे 0 कहां पर है, यहां पर है। देखो स्टूडेंट्स तो ये 0 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ना इधर होगा ना उधर होगा, ये 0 यहीं पर रहेगा। y एक्सिस पर 0 है और ये 6 जो है ये y एक्सिस पे हमको 0 दिखाना था स्टूडेंट्स। देन सेकंड इसमें x की जगह पे 6 है तो x की जगह पे ये x एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस पे 6 है और 0 जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट है। 6 एक्सिस x एक्सिस पे देखो 0 यहाँ पर है तो ये 6 0 यहाँ पर लिखे और 0 6 यहाँ पर लिखे आप हमने। उसके बाद हमारा x3 और y3 था तो x इस यहां से हमने लाइन खींचे स्टूडेंट्स, इस 6 और ये 6 इसमें से हमने लाइन बनाए और ये यहां से लाइन जो आई तो 3 और 3 हमको इंडिकेट करना है, प्लॉट करना है। तो ये 3 जो है ये 3 यहां पर और ये भी 3 x और y, x में y के वैल्यू 3 थी और x की वैल्यू 3 थी। अब ये यहां से हमने लाइन खींचे, ये 6 और ये 6 x की लाइन में जो 6 था नंबर वो वहां पर और y के जगह पे जो 6 है इसमें से हमने ये लाइन खींचे और ये 3 जो है ये यहां पर प्लॉट करेंगे हम 3 और 3। ये जो 3 और 3 जो है ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। देन उसके बाद सेकंड टेबल जो था x जो है वो 0 हमने अज्यूम किए थे और y जो है वो -4। तो देखो ये y के जगह पे y के लाइन में ये देखो ये -4 है और 0 तो ऑलरेडी है ही, y एक्सिस पे 0 है। x एक्सिस का ये होगा 0 और y जो है y का जो है -4 तो ये -4। तो इस तरह यहां पर हमने लिखे या प्लॉट किए 0 और -4। देन सेकंड जो टेबल सॉल्व किए थे उसमें x की वैल्यू हमने 4 निकाले थे और y की वैल्यू 0 थी। तो x की वैल्यू 4 तो x एक्सिस देखो x एक्सिस में 4 ये यहाँ पर है और 0 तो है ही कांस्टेंट यहाँ पर तो 0। तो यहाँ पर हमने प्लॉट किए 4 और 0।
देन थर्ड टेबल जो सेकंड इक्वेशंस का जो हमने सॉल्व किए थे उसमें x2 था और y -2 था, तो x2 कहाँ है? x2 देखो स्टूडेंट, x2 और -2, ये देखो ये -2, ये देखो 2 और -2, तो ये यहाँ पे हमने प्लॉट किए, देखो ये यहीं से गुजरती हुई ये लाइन हमने निकाले और ये जो लाइन हमने निकाले तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? कौन से पॉइंट पे हो रहा है स्टूडेंट्स? ये देखो ये 5 जो है, ये 5 और ये 1, ये देखो 5 1 इसमें वो इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ये जो लाइन खींचे हमने 0 -4 और ये 4 0, यहां से हमने जो सीधा लाइन खींचे तो ये इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है? कौन से पॉइंट पे? 5 और 1, तो यही हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो आंसर में हम लिख सकते हैं the two lines intersect at point 5 1, x is equal to 5 and y is equal to 1 is the solutions of the simultaneous equations x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ग्राफ बनाना है। सबसे पहले टेबल, उसमें वैल्यू को अज्यूम करना है, उसके बाद आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वैल्यू जब फाइंड आउट करते हो तो x और y जो भी वैल्यू आती है उसमें आपको उस ग्राफ में शो करना है। तो उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आप समझ ही गए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल्स का सेकंड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वेशंस दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली मेथड में हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ग्राफ भी बनाना है। तो जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरीके से हम सेकंड जो क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये टेबल बनाया और x और y की वैल्यू जो हमने अज्यूम किए, स्टैंडर्ड वैल्यू जो अज्यूम किए, x में हमने 0 अज्यूम किए, y में 0 अज्यूम किए और x में हमने 2 अज्यूम किए। आप कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y अगर हमको फाइंड आउट करना है, x अगर फाइंड आउट करना है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे x 0 और y में 1 या 2, कोई भी इस तरीके से आप लिख नहीं सकते हो। तो आपको एक तो x में अज्यूम कर सकते हो, नहीं तो y में अज्यूम करोगे, तब कहीं जाकर हमारे x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखे और इसी इक्वेशन में जो वैल्यू अज्यूम किए थे हमने 0 अज्यूम किए थे, तो वैल्यू को पुटअप करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सबसे पहले हम लिखे और x की जगह पे हमने 0 अज्यूम किए। x की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिए थे हमने 0, तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुटअप किए 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देन ये y इस तरफ आएगा, ये y इज इक्वल टू 5 होगा और ये माइनस में चला जाएगा, तो 5 माइनस 0 5, यानी y इज इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट टेबल का जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो हमारी 5 आ चुकी स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू 5 हमने लिखे। अब सेकंड टेबल की अगर बात करें तो सेकंड टेबल में भी हमने y की वैल्यू 0 हमने स्टैंडर्ड वैल्यू को अज्यूम किए थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमने लिखे यहाँ पर। फिर x प्लस वाई की वैल्यू को 0 हमने अज्यूम किए तो 0 लिखे, पुटअप किया हमने वैल्यू इज इक्वल टू 5। देन x 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो x इज इक्वल टू 5, यानी सेकंड टेबल में भी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 5 ये आ चुकी है। अब थर्ड टेबल की अगर बात करें तो थर्ड टेबल में हमने x की वैल्यू 2 अज्यूम किए थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की जगह पे हमको 2 पुटअप करना है, तो 2 हमने यहाँ पर लिखे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमने लिखे। देन ये y इस तरफ होगा, देन 5 और ये 2 जो है पॉजिटिव का ये निगेटिव में चला जाएगा, ये निगेटिव होगा क्योंकि इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो y इज इक्वल टू 5 और ये -2, और 5 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 बचेंगे।
तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये फर्स्ट जो इक्वेशंस है और फर्स्ट इक्वेशंस के तीनों टेबल हमने सॉल्व किए। अब ये जो तीनों टेबल में जो वैल्यू फाइंड आउट किए वो उस टेबल में लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारे 5 आई थी, फिर x की वैल्यू हमारे 5 आई थी एंड फिर y की वैल्यू हमारी 3 आई थी। तो हमने x और y ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया उसी तरीके से हमको सेकंड इक्वेशंस का भी टेबल बनाना होगा और सेकंड इक्वेशंस में भी हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशंस मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमने 0 यहाँ पर अज्यूम के 1, ऐसे जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि आप 0 ही लोगे, आप यहाँ पर 1 भी लिए अज्यूम कर सकते, 2 भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर सेम इसमें x और 0 और y 0 ऐसा मतलब कोई भी नंबर आप x और y में नहीं ले सकते। आपको एक तो x का कुछ नंबर अज्यूम करना होगा, नहीं तो y का नंबर अज्यूम करना होगा ताकि हम फाइंड आउट कर सके उस वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किए 0, y 0 हमने अज्यूम किया और फिर x 2 हमने अज्यूम की। कोई भी नंबर ले सकते, ज्यादा बड़ा नंबर मत लेना ताकि जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसको इस इक्वेशंस में इन वैल्यू को पुटअप करेंगे। 0 को हम पुटअप करेंगे, फर्स्ट टेबल को हम सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड टेबल में y की वैल्यू 0 दी है तो उसे भी इस वैल्यू में पुटअप करके सॉल्व करेंगे और थर्ड इसमें टेबल में 2 वैल्यू को हम पुटअप करके सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशंस, फर्स्ट जो टेबल है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपन। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हम सबसे पहले लिखे और x क्या अज्यूम किए थे 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये होगा। देन ये माइनस वाई इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये प्लस का जो है ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 0 होगा ये। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से 0 अगर घटाते तो 3 होगा, तो हम 3 लिख दिए स्टूडेंट्स। देन ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 होगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव y होगा, माइनस वाई का पॉजिटिव होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3, यानी y की वैल्यू जो है ये -3 हमने फाइंड आउट की। अब सेकंड टेबल की अगर बात करते तो सेकंड टेबल में भी हमने 0 लिए थे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 सबसे पहले इक्वेशन लिखना है आपको। देन x माइनस वाई की वैल्यू जो 0 है जो हमने अज्यूम किए थे उसको हमने पुटअप किए इज इक्वल टू 3। देन x इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो ये x की वैल्यू भी हमारी 3 निकली क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो x इज इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर निकला। थर्ड टेबल की अगर बात करें तो थर्ड टेबल में भी सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे और थर्ड टेबल में x की वैल्यू जो है ये 2 हमने अज्यूम किए थे तो ये 2 लिखे यहाँ पर, पुटअप किए वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन माइनस वाई इस तरफ होगा इज इक्वल टू 3 और ये प्लस का जो है 2 है ये माइनस में चला जाएगा तो 3 माइनस 2 और 3 में से 2 अगर घटाते सब्ट्रैक्ट करते तो 1 बचेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देन ये इस तरफ आने के बाद ये माइनस में चला जाएगा और ये इस तरफ आने शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में होगा। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1, यानी y की भी वैल्यू जो है ये y की वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट की। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे जो फाइंड आउट किए थे वैल्यू, वो फाइंड आउट जो वैल्यू थी वो टेबल में हमने फिलअप किए। ये x और y ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है और ये y कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने सॉल्व किए थे इक्वेशंस, उसमें जो टेबल बना था उस टेबल के अकॉर्डिंग उस ग्राफ में हम लकीर खींचेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, x के जगह पे x 0 और y क्या है हमारा 5 है, तो x जो कोऑर्डिनेट्स है x 0 और y 5, देन उसके बाद क्या है x हमारा 5 है और y 0 है, तो चलिए वहां पर इंडिकेट करना है, शो करना है। देखो स्टूडेंट्स 0 x 0, देखो x जो एक्सिस है x एक्सिस पे ये 0 है स्टूडेंट्स। देन 5
y एक्सिस पे 5, तो ये देखो 5, ये जो कोऑर्डिनेट्स ये 5 है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमने लिखे, तो ये 5 जो है यहाँ पर 0 और 5 ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। देन उसके बाद सेकंड टेबल जो था वो सेकंड टेबल में x5 था, तो x5 कहाँ पे है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0 थी, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो ये 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमने प्लॉट किया 5 और 0। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे स्टूडेंट्स, ये 5 और ये 5 हमने यहाँ से लकीर खींचे हैं। अब ये लकीर खींचने के बाद थर्ड टेबल में जो x है वो 2 हमने 2 है और y जो है वो 3 है, तो x2 कहाँ पे है, x2 देखो यहाँ से जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये 2 हो गया, ये देखो ये 2 और ये 3, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 है, तो ये 2 और 3 ये प्लॉट किए स्टूडेंट्स हमने। देन सेकंड टेबल की अगर बात करें, सेकंड इक्वेशंस को जिस तरीके से हमने सॉल्व किए स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशंस में देखो स्टूडेंट्स x जो है 0 है, y -3 है, देन x 3 है सेकंड टेबल पे और y 0 कोऑर्डिनेट्स है, देन x 2 है और y -1 है, इसी को हमको शो करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स 0 x 0 एंड y जो है ये -3, तो y ये देखो -3, तो यहां पर हमने लिखे -3 और 0, ये देखो -3 और 0 यहां पे प्लॉट किए हमने। देन उसके बाद ये x3 था, x3 देखो ये x3 है यहां पर और 0 है y, यहां पर प्लॉट किए स्टूडेंट्स। अब यहां से हम लकीर खींचेंगे स्टूडेंट्स, ये लाइन खींच दी हमने और ये जो लाइन खींचे लंबा उसमें थर्ड इसमें 2 और -1, x2 है तो ये x2 है, ये देखो ये 2 है और -1, ये देखो स्टूडेंट्स ये 2 और ये -1, ये 2 है और ये -1 है, ये देखो ये -1 है स्टूडेंट्स और ये 2 है, तो यहां से इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये इंटरसेक्ट कौन से नंबर पे हो गई स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 1, यानी 4 1, यानी x का क्या है 4 है और y का क्या है 1 है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे जहां से लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा आंसर हो गया, तो ये 4 और 1 इस लाइन पे हमारा ये जो लाइन है ये दोनों x और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 4 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स the two lines intersect at point 4 1, x is equal to 4 and y is equal to 1 is the solution of the simultaneous equations x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये सेकंड एग्जांपल जिस तरीके से हमने सॉल्व किया इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल्स का थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा स्टूडेंट्स, हमने टेबल बना दिए और सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशंस में हम कुछ वैल्यू को पुटअप करेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेंगे अज्यूम करेंगे उस वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशंस में पुटअप करके हमें y और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब ये ग्राफिकली मेथड है, अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हो। अब देखिए स्टूडेंट्स कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 0 हमने अज्यूम किए, हम हमेशा 0 ही लेते थे, लेकिन अब इस बार हम -2 लेंगे या कोई भी 2 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निगेटिव नंबर लेकर देखेंगे, तो देखिए कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपका जो आंसर है वो आंसर सेम आएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं जिस तरीके से सॉल्व करा रहा हूं उस इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप करके उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपका आंसर बराबर आएगा।
तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन टेबल मैंने बनाया हूं। तीनों टेबल ऐसे आपको बनाना है और x और y की वैल्यू, x हमने 0 अज्यूम किए, y हमने -2 अज्यूम किए और x फिर से हम थर्ड टेबल में भी हमने -2 अज्यूम की। अब इस इक्वेशंस में इन वैल्यू को पुटअप करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने लिखे फर्स्ट। देन ये y इज इक्वल टू ये माइनस x, इस तरीके से। तो अब देखो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमने लिखे यहां पर सबसे पहले, और x की वैल्यू हमने 0 अज्यूम किए थे, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिखे हम। देन y इस तरफ आएगा इज इक्वल टू 0, और ये जो 0 है पॉजिटिव, ये निगेटिव में चला जाएगा इधर शिफ्ट करने के बाद, तो 0 माइनस 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, यानी y की वैल्यू जो है ये कितनी आई, 0 आ चुकी स्टूडेंट्स। देन हमने y क्या अज्यूम किए थे सेकंड टेबल में, -2, तो -2 हम पुटअप करेंगे उस इक्वेशंस में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सबसे पहले इक्वेशंस लिख लिए हमने। देन x प्लस y की जगह पे -2 लिखना था, तो -2 अज्यूम किए थे, तो -2 लिख लिए इज इक्वल टू 0, जैसे कि वैसे ही। देन x -2 प्लस माइनस माइनस, तो x -2 और इज इक्वल टू 0 हमने लिखे, तो x इज इक्वल टू 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे कितनी आ स्टूडेंट 2 आ चुकी। थर्ड टेबल में हमने x की वैल्यू -2 ही अज्यूम किए थे, तो हम x की जगह पे -2 लिखेंगे इस बार। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख ले। x की जगह पे हमको -2 जो हमने अज्यूम किए थे वो लिखे, प्लस y इज इक्वल टू 0। देन ये y इस तरफ होगा इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का प्लस होगा स्टूडेंट, तो ये +2 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू 2, यानी y की भी वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो हम ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये उस टेबल में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट टेबल में 0, सेकंड में 2 और ये 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स लिखे, फर्स्ट टेबल में 0, सेकंड टेबल में 2 और थर्ड टेबल में 2। ये कोऑर्डिनेट्स x और y के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो हमने सॉल्व किए। अब सेकंड इक्वेशंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड इक्वेशंस में भी हमको टेबल बनाना होगा। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 0 फिर से हम अज्यूम किए कोई भी नंबर्स, अब वो वहां पर -2 और 2 लिखे थे, अब -5 और 5 इस तरीके से हम अज्यूम करके देखेंगे। अब यहाँ पर y की जगह पे हमने -5 अज्यूम किया और x की जगह पे हमने 5 और x की जगह पे हमने 0 ये अज्यूम की। तो चलिए हम इस इक्वेशंस में इस वैल्यू को पुटअप करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों टेबल हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हमने लिख लिए यहाँ पर। अब 2 x की जगह पे हमको 0 जो हमने अज्यूम किए थे वो लिखे। देन माइनस वाई इज इक्वल टू ये 9। देन 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यह माइनस वाई इस तरफ आने के बाद इज इक्वल टू 9 होगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यानी ये इधर अगर 9 अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो -9 और ये माइनस वाई ये प्लस वाई होगा। तो इधर शिफ्ट करने किए तो हमने -9 इज इक्वल टू वाई होगा, यानी y इज इक्वल टू -9 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये y की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स ये -9 हमने फाइंड आउट की। सेकंड टेबल में हमने जो अज्यूम किए थे वो -5 अज्यूम किए थे। तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस लिखना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हमने ये इक्वेशन लिखे। उसके बाद 2x माइनस 5, क्योंकि -5 y की जो वैल्यू है वो वैल्यू
5 हमने अज्यूम किए थे तो -5 लिखे इज इक्वल टू 9। अब इसे सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ये -5 जो है ये -5 इस तरफ लिखने के बाद ये प्लस में होगा 5 और ये -9 होगा, ये -9 क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करने के बाद निगेटिव में होगा तो ये -9 होगा। फिर 2x इज इक्वल टू 5 में से अगर 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना होगा -4 होगा। 9 में से 5 अगर घटाते तो 4 होगा और बड़ी संख्या के आगे क्या है, कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस साइन लिख लिया हमने। अब ये x इज इक्वल टू ये -4 है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा 4 और ये इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 होगा, ये पॉजिटिव 2 का ये -2 होगा तो ये x इज इक्वल टू 4 -2 2। 4 में से अगर 2 घटाते तो 2 बचेंगे तो यहां पर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए 2। अब थर्ड टेबल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टेबल में x की वैल्यू हमने 5 मान लिए थे तो 5 हम पुट अप करेंगे उस इक्वेशंस में वैल्यू को। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 सबसे पहले लिख लिए, देन उसके बाद 2x की वैल्यू हमने 5 ब्रैकेट में लिखे माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 5 2 से कितना होगा 10 या 2 5 से कितना होगा 10, देन -5 इज इक्वल टू 9 हमने लिखे। अब ये -y इस तरफ लाने के बाद इज इक्वल टू ये 9 और ये प्लस का माइनस में चला जाएगा तो ये +10 -10 हो जाएगा तो ये -10 हो गया। अब 9 में से अगर 10 घटाते या 10 में से 9 घटाओ तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या के आगे अगर ये माइनस का साइन है तो माइनस साइन हमने लगा दिया तो -y इज इक्वल टू -1। हम इस तरीके से लिख सकते हैं -y अपॉन -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये y की भी वैल्यू 1 होगी तो 1 1 जब 1 ही होगा तो ये 1 ये हमारी y की वैल्यू जो है ये 1 हमारी आ चुकी है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये कोऑर्डिनेट्स हमको उस टेबल में लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स y -9 हमने फाइंड आउट किए थे, फिर x 2 और y 1 हमने फाइंड आउट किए थे। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे। तो सबसे पहले टेबल इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो टेबल में जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे x और y के वो हमें ग्राफ में शो करना है। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशंस में ये कोऑर्डिनेट्स आए थे, x 0 है और y 0, फिर x 2 y -2, x -2 और y 2। तो ये हमें शो करना है उस ग्राफ में स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट 0, ये देखो x और y 0 है कोऑर्डिनेट्स तो ये देखो यहां पर हमने प्लॉट किया स्टूडेंट 0 और 0, x का 0 और ये y का भी 0, ये कॉमन है स्टूडेंट्स दोनों x और y के लिए तो ये यहां पर हमने प्लॉट किया 0 और 0। फिर सेकंड टेबल में x 2 था और y -2 था तो ये x2 x का 2 कहां पे, ये देखो यहां से हमने लाइन खींचे और x2 कहां पे है, ये 2 है x और ये y का 2 है तो यहां पे हमने 2 और -2 ये प्लॉट किए स्टूडेंट, x का 2 ये हो गया और ये y का -2 हो गया स्टूडेंट। तो हमने ये यहां पर प्लॉट किया स्टूडेंट्स। उसके बाद -2 और 2, -2 ये देखो स्टूडेंट्स ये x का -2, ये देखो ये x का -2 हो गया तो यहां पर, और ये y का 2, ये देखो ये पॉजिटिव 2 तो x का -2 और y का 2 तो ये यहां पर थर्ड टेबल में जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे x और y के, ये x और y का -2 और 2 ये हमने यहां पर प्लॉट किया। तो ये हो गया ये लाइन जो हमने खींचे x प्लस वाई इक्वल टू 0 का, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 के ये लकीर हमको खींचना होगा। तो सेकंड टेबल में सेकंड इक्वेशंस का जो टेबल है उसको हमें देखना होगा। ये देखो स्टूडेंट्स x और y के कोऑर्डिनेट्स जो टेबल में हमने फाइंड आउट किए थे, ये x हमारा 0 है, y -9 है,
देन x2 है, y -5 है, x5 है और y 1 है। तो चलिए हम इससे भी शो करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, x0 है, x0 है, ये देखो ये 0 है और y हमें -9 दिखाना है। तो y, ये y एक्सिस हो गया, ये लिखा है यहाँ पर y एक्सिस हो गया, तो ये -9 यहाँ पे प्लॉट किया हमने, 0 और -9 प्लॉट किए। फिर यहाँ से हमने लकीर खींचे स्टूडेंट्स, तो सेकंड इसमें क्या है 2 और -5, तो ये देखो ये यहाँ से लाइन हमने खींचे, तो यहाँ पर ये देखो ये 2 जो है ये x का 2 और y का -5, ये x का 2 और y का -5, तो यहाँ पर 2 और -5 हमने प्लॉट किए। फिर थर्ड टेबल में हमारा 5 और 1 आया स्टूडेंट्स, तो ये देखो सीधा लाइन हमने जो खींचे, तो ये x का जो कोऑर्डिनेट्स है ये 5 है और y का कोऑर्डिनेट्स 1 है, तो ये 5 और 1 है। लेकिन ये जो लाइन है दोनों जो हमने खींचे वो कहाँ, कौन से कोऑर्डिनेट्स पर इंटरसेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स? यहां पर देखो 3 और -3 और 3 और -3 यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो ये x का 3 और ये y का -3, x का 3 y का -3, ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर। तो यही सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, ये एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं the two lines intersect at point 3 and -3, x is equal to 3 and y is equal to -3 is the solutions of the simultaneous equations x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल से स्टूडेंट्स, उसका हम फोर्थ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस में देखिए स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और हमें इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली मेथड में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ x 0 और y जो है ये 1 हम अज्यूम कर रहे हैं। तो आप कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये 0 अज्यूम किया, y का स्टैंडर्ड वैल्यू 1 लिया मैंने जो अज्यूम करना है, और x ये -1 हम अज्यूम किए। तो आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप करेंगे, तब कहीं हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन 3x ये जो पॉजिटिव 2 है ये इस तरफ आने के बाद ये माइनस में चला जाएगा, देन ये y इस तरफ आने के बाद y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इस तरीके से। तो ये 0, 1 और -2 ये अज्यूम किए। आप कोई भी नंबर ले सकते, 0 के जगह पे 1, 2, 3, 4, ज्यादा बड़ा नंबर मत लेना, नहीं तो ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए हम इस तरीके से हमने ये जो नंबर है वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू ये हमने अज्यूम की। तो इस वैल्यू को, इन वैल्यू को हमको इस इक्वेशंस में पुटअप करना है, तभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों टेबल हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट टेबल में हमने 0 अज्यूम किए थे, तो चलिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सबसे पहले हमने इक्वेशंस लिखे हैं हमने यहाँ पर, देन y इस तरफ आने के बाद ये 3 मल्टीप्लाई 0 अज्यूम किए, माइनस ये देखो y जो है हमने यहाँ पर लिखे y इज इक्वल टू 3x, तो 3 और x की वैल्यू हमने 0 जो अज्यूम किए थे वो पुटअप किए, -2 ये -2 लिखे यहाँ पर, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 है ना -2, तो y इज इक्वल टू ये कितना हुआ -2, तो y की वैल्यू पहले टेबल में हमारी -2 आ चुकी है स्टूडेंट। सेकेंड टेबल की अगर बात करें तो हमने उसमें 1 अज्यूम किए थे स्टूडेंट्स,
तो y देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन माइनस वाई इस तरफ आने के बाद ये 2 और ये -3 माइनस में चला जाएगा, ये 3 और x की वैल्यू हमने क्या लिए थे 1 अज्यूम किए थे। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3 तो 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो गया और 2 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 होगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 1 और ये बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दिए, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये हमारी हमने लिखे। अब ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमारी ये 1 हमने फाइंड आउट की। ये हो गया हमारा सेकंड टेबल। अब थर्ड टेबल की अगर बात करें तो थर्ड टेबल में हमने क्या अज्यूम किए थे, -1 अज्यूम किए थे, तो -1 इसी इक्वेशंस में हमको पुटअप करना होगा। थर्ड इक्वेशंस में देखो स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशंस वैल्यू थर्ड टेबल की वैल्यू जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लिए थे -1, तो इस वैल्यू में हम इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमने लिखे ये, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हमने -1 पुटअप किए इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 -3 1 3, लेकिन माइनस है तो ये -3 होगा, देन ये इस तरफ आने के बाद ये -2 होगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव का निगेटिव होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, लेकिन माइनस साइन रहेगा, तो y इज इक्वल टू ये -5 ये हमारा थर्ड टेबल की वैल्यू निकली। अब देखिए स्टूडेंट्स ये y -2 y1 और y -5 ये हमारा वैल्यू जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड टेबल में, ये कोऑर्डिनेट्स हमको x और y में इंडिकेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे, ये कोऑर्डिनेट्स हमने इस टेबल में हमने लिखे, ये शो किए स्टूडेंट्स, x y 0 और -2 है, देन x 1 है, y 1 निकला हमारा, यहाँ पर हमने शो किए हैं x -1 और y -5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो तीनों जो टेबल है उसे हम सॉल्व किए। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल्स, सेकंड जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को भी ये तीनों टेबल में हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमको फिर से टेबल बनाना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इस तरफ आएगा, y इज इक्वल टू 2x, ये 3 जो है ये माइनस, ये प्लस का माइनस में चला जाएगा तो ये -3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x और y कोई भी एक नंबर आपको अज्यूम करना है, x का हम 0 अज्यूम करते हैं हमेशा, तो 0 लेंगे, y जो है ये -1 अज्यूम किए, और अब इस बार हम x 2 अज्यूम करेंगे। इस इक्वेशंस में अब इन वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो x जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली x की 0, तो इस 0 को हमको इस इक्वेशंस में पुटअप करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हमने लिखे। अब यहां पर y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमने 0 पुटअप किए ब्रैकेट में -3, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0, देन -3, तो y इज इक्वल टू ये -3, 0 -3 -3, तो y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू पहले टेबल की हमारी कितनी आई सेकंड इक्वेशन की -3। फिर सेकंड टेबल में हमने क्या अज्यूम किए थे -1, तो देखो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हमने लिखे, देन 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y की वैल्यू देखो ये -3 है तो ये प्लस होगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू का साइन है, इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में 3 होगा, और y की वैल्यू जो है वो माइनस ये इस तरफ होगा तो ये -1 होगा स्टूडेंट्स।
तो ये -1 हुआ। तो 2x 3 - 1 2, 3 में से 1 अगर हम घटाते तो 2 होगा, तो x इस तरफ लाएंगे और 2, और ये पॉजिटिव का निगेटिव होगा तो 2 - 2 होगा, तो x = 2। तो x की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आ चुकी है स्टूडेंट्स। थर्ड टेबल में भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। थर्ड टेबल में 2 अज्यूम किए थे स्टूडेंट्स, तो 2x - y = 3 हम लिखे यहाँ पर, y = 2x - 3 हमने लिख लिए। देन y = 2, x की वैल्यू हमने 2 पुटअप किए ब्रैकेट में -3, y = 2 2 जाए कितना होगा 4 होगा, तो हमने 4 लिखे। देन -3, अब 4 में से 3 अगर घटाते हैं तो हमारे पास 1 होगा बचेगा, तो y = 1 ये हमारा आंसर होगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले x और y के, ये कोऑर्डिनेट्स हमको उस टेबल में फिलअप करना है स्टूडेंट्स। देखिए इस टेबल में हमने फिलअप किया स्टूडेंट्स, x 0 y -3, देन x 1 y -1, x 2 है कोऑर्डिनेट्स और y का कोऑर्डिनेट्स 1 है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ में शो करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इक्वेशंस में जो टेबल बनाए और उस टेबल में जो कोऑर्डिनेट्स निकले x और y के, वो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस के हमको उस ग्राफ में शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स x और y, ये x 0 है और y -2 है। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के टेबल के बाद, और x 1 है सेकंड टेबल में और y 1 है। फिर थर्ड टेबल में x -1 है और y -5 है स्टूडेंट। तो इसी को हमें शो करना है उस ग्राफ में स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट x हमको 0, तो x का जो एक्सिस है, x एक्सिस पे 0 यहाँ पर है, और y एक्सिस पे -2, ये y एक्सिस हो गया स्टूडेंट, तो y एक्सिस पे -2 यहाँ पर है। तो ये हमने प्लॉट किया स्टूडेंट 0 और -2। फिर सेकंड टेबल में क्या था, x 1 था और y 1 था, तो x 1 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ से हमने लकीर खींचे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने लाइन बनाई, ये देखो ये लाइन बनाया, तो ये x यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 और 1 ये प्लॉट किए स्टूडेंट्स, x y हमने प्लॉट किए। देन थर्ड इसमें क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का थर्ड टेबल में x -1 और y कितना था, -5 था स्टूडेंट्स। तो ये देखो x -1 है ये, और y क्या है -5 है, ये x 1 है ये -1 और ये -5 है। तो ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स, ये इसी लाइन में हमने शो की। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सेकंड टेबल की अगर बात करें, तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स थे, सेकंड इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स थे x y के, तो 0 और -3 था। तो 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -3, तो -3 देखो ये है -3 y एक्सिस पे, तो 0 और -3 को हमने प्लॉट किया यहाँ पर। यहाँ से फिर हमने लकीर खींचे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें x1 और y -1, तो ये देखो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1, तो ये भी 1 और 1, x y 1 और -1 ये हमने प्लॉट किया स्टूडेंट्स। देन थर्ड टेबल की अगर बात करें, तो थर्ड टेबल में x2 था और y 1 था, तो ये x2, ये देखो स्टूडेंट x2, ये x एक्सिस पे ये 2 है और y एक्सिस पे 1 है, तो ये 2 और 1 ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। ये देखो x और 2 हमने ये प्लॉट किए इसी तरीके से। तो ये जो दोनों लाइन हमने जो खींचे, ये कौन से नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट कर रहे हो कौन से कोऑर्डिनेट्स पे, माइनस और -5, तो यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट -1 -5, x = -1 and y = -5 is the solution of the simultaneous equations 3x - y = 2 and 2x - y = 3। तो इस तरीके से आपको आपके एग्जामिनेशंस में
इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड एग्जांपल का फिफ्थ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड सेकेंड इक्वेशन से 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली मेथड में हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हमको टेबल बनाना होगा। फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, देन ये माइनस y है 4y, तो ये इस तरफ 4y इज इक्वल टू हम 3x और ये माइनस का प्लस होगा स्टूडेंट इस तरफ शिफ्ट करने के बाद, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस y होगा। देन y इस तरफ आने के बाद 3x प्लस 7 और अपॉन में ये 4 होगा। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई, क्योंकि हमें वैल्यू को पुटअप करना होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है फिफ्थ क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट टाइप से मैं आपको सॉल्व करा देने वाला हूं। अब हम हमेशा x 0 y 0 और x हम 2 या 3 लेते हैं। अब हम अलग तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप x के जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, y के जगह पे भी कोई भी नंबर ले सकते, लेकिन हम देखिए x के जगह पे हम -1 -5 और 3 लेंगे। अब y के जगह y हमको फाइंड आउट करना है, ये तीनों टेबल के, तो तीनों टेबल में हम वैल्यू y का फाइंड आउट करेंगे जब हम इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में पुटअप करेंगे, तब कहीं हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखो एक ही तरफ x की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैंने लिखा हो, अब हमें तीनों टेबल में y की वैल्यू हमको निकालना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर मत लेना, नहीं तो आपको टेबल बनाने में ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 हमने लिखे। अब ये यहाँ पर लिखे हमने सब y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। अब हमने x की जो वैल्यू थी वो x की वैल्यू कितना रखे -1 हमने वैल्यू को लिखे, तो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू -1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमने -1 लिखे प्लस 7 है अपॉन में 4। अब इसे सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का साइन है तो -3 होगा प्लस 7 अपॉन में 4। देन y इज इक्वल टू देखो माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 अगर घटा दे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये 4 अपॉन 4 होगा एंड 4 1 जा 4, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आई स्टूडेंट्स 1। सेकंड टेबल की बात करें तो सेकंड टेबल में हमने -5 लिखे थे, 5 लिए थे x की वैल्यू, तो उस -5 को x की वैल्यू में पुटअप करना है इसी इक्वेशंस में। ये इक्वेशन लिख लिया हमने। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4, x की जगह पे हमको -5 पुटअप करना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली है उसी नंबर को हमने पुटअप करना है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये -5 प्लस 7 अपॉन में 4। अब y इज इक्वल टू 3 5 से कितना होगा 15, लेकिन ये माइनस में है तो -15 होगा प्लस 7 होगा अपॉन में ये 4 हो गया। देन y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 माइनस प्लस माइनस साइन दिए, और 15 में से अगर 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो 8 बच जाएगा, तो 8 लिखे -8 होगा अपॉन में ये 4। अब ये 4 2 जा 8, माइनस का साइन है -8 है तो -2 होगा, तो 4 2 जा 8, यानी y इज इक्वल टू ये हमारे आंसर आ चुकी है सेकंड टेबल की -2। तो y इज इक्वल टू -2 ये हमारा फाइंड आउट किए स्टूडेंट्स। अब थर्ड टेबल की अगर बात करें तो थर्ड टेबल में हमने 3 को पुटअप करना है, 3 हमने लिए थे स्टूडेंट्स, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 ये यहां तक लिखे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। अब x की जगह पे हमने 3 स्टैंडर्ड वैल्यू को लिए थे, तो 3 हमने पुटअप किए प्लस 7 अपॉन में 4। y इज इक्वल टू 3 3 जाए कितना होगा 9 होगा प्लस 7 अपॉन में 4। y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 होगा, 16 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4 4 से कितना होगा 16, यानी y की वैल्यू जो है वो कितनी हमने फाइंड आउट किए 4 हम फाइंड आउट किए।
बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप x के भी कोऑर्डिनेट्स x कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो y के कोई भी नंबर आप स्टैंडर्ड वैल्यू आप ले सकते हो। तो ये हमारा y की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 -2 दूसरे टेबल में, और y की वैल्यू 4 ये थर्ड टेबल में ये आ चुका है। तो हम टेबल में हम लिख लेते हैं x और y, ये जो कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड आउट किए, ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे -1 2 x y के, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने जो निकाले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का टेबल है x और y का, और ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में भी लिखना है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड जो इक्वेशन है 5x - 2y = 0, इसी तरीके से हमको टेबल बनाना है, और कोई भी हमको स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। हम x में भी ले सकते हैं, नहीं तो y में ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम x में ही लेंगे, y में नहीं लेंगे। अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जस्ट आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से भी आप सिंपल तरीके से उस ग्राफिकली मेथड के जो क्वेश्चंस है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को वो सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। अब x हमने 0 अज्यूम किए, x सेकंड टेबल में 2 अज्यूम किए, और थर्ड टेबल में हमने -2 अज्यूम किए। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब हमने ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली है 0 2 और -2, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में पुट अप करेंगे, तब कहीं हमें y की वैल्यू हमें मिलेगी। चलिए हम वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को पुट अप करेंगे स्टूडेंट्स। हमने 0 लिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5x - 2 = 0, ये इक्वेशन है सेकंड। 2y इस तरफ लाने के बाद ये 2y प्लस में होगा = ये 5x, देन y इस तरफ 5/2 × x, इस तरीके से हो सकता है, उसको लिख सकते हैं। अब y = 5/2 और x की वैल्यू हमको 0 हमने पुट अप करना था, तो हमने पुट अप कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा स्टूडेंट, तो y = 0, ये हमारा फर्स्ट टेबल का आंसर आ चुका है। सेकंड टेबल में हमें 2 को पुट अप करना था, तो सेकंड टेबल में देखिए y = 5/2 और x की जगह पे हमने 2 पुट अप किए, तो ये 2 पुट अप किए, और 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा, तो y = 10/2 स्टूडेंट्स, 10/2, तो ये देखो 5 2 जा 10 अपॉन में 2 एंड 2 5 से कितना होगा, 10 होगा, तो y = 5, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, 5 आ चुकी है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। थर्ड टेबल की अगर बात करें तो थर्ड टेबल में स्टूडेंट्स देखिए 5x - 2y = 0, यहां तक कि हमने y = 5/2x मल्टीप्लाई है, तो y = 5/2 और -2 हमने अज्यूम किए थे, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने -2 लिखे। अब 5 2 से कितना होगा, 10 होगा, लेकिन -10 होगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो -10/2 हो गया स्टूडेंट्स। है 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, -5, यानी y = कितना आया, -5। अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टेबल में हमें लिखना होगा कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिया हो, x 0 y 0 है, x 2 y 5 है, x -2 और y -5, ये कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट, x और y। अब हमें ग्राफ में हमको शो करना है स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशंस का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमें ग्राफ में शो करना है, फिर सेकंड ये जो कोऑर्डिनेट्स है x y के वो हमें शो करना है। देखिए स्टूडेंट, x -1 है और y 1 है, फिर x -5 है, y -2, फिर x 3 है और y 4 है।
तो इस तरीके से ये हमें शो करना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 1 और y 1, x एक्सिस पे 1, ये देखो स्टूडेंट्स x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1। तो देखो x एक्सिस पे ये 1 है स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे -1 है स्टूडेंट्स। तो ये देखो x एक्सिस ये -1 है और y एक्सिस पे 1 है, ये देखो। तो ये हमने प्लॉट किया -1 और 1, ये हमने प्लॉट किया। यहां से फिर हमने लकीर खींचे स्टूडेंट्स। सेकंड टेबल में क्या था, -5, x एक्सिस पे -5 था और y एक्सिस पे -2 था। तो देखो स्टूडेंट x एक्सिस पे -5, x एक्सिस पे ये देखो -5 है यहाँ पे और y एक्सिस पे -2, ये देखो -2। तो ये हमने -5 और -2 हमने प्लॉट किया। थर्ड टेबल में x एक्सिस पे 3 था और y एक्सिस पे 4 था स्टूडेंट। तो ये देखो यहां से लाइन खींचे हमने, x एक्सिस पे 3 देखो, ये x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे ये 4। तो x एक्सिस पे 3 और 4 ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। देन उसके बाद सेकंड इक्वेशंस का जो टेबल जो हमने कोऑर्डिनेट x और y के निकाले थे, उसमें x 0 था और y 0 था। तो देखो स्टूडेंट x यहाँ पर 0 है और ये कॉमन है दोनों के लिए, और y भी 0 है। तो ये हमने प्लॉट की। अब इसमें सेकंड जो टेबल था, सेकंड टेबल में x एक्सिस पे 2 था, इसमें से हमने लाइन खींचे सीधा, ये 0 से हमने पूरा सीधा लाइन खींचे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर x एक्सिस पे सेकंड टेबल में 2 और y 5 था स्टूडेंट। तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5। तो देखो x एक्सिस पे 2, ये एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 5 है, ये देखो। तो 2 और 5 हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स यहाँ पर। देन थर्ड इसमें x एक्सिस पे -2 था और y एक्सिस पे हमारा -5 था। तो x एक्सिस पे -2, देखो स्टूडेंट x एक्सिस पे ये -2 और y एक्सिस पे -5, देखो ये हमने 2 और -5 यहां पर प्लॉट किए। तो ये जो लाइन, दोनों जो लाइन हमने खींचे, ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, ये 1 पॉइंट पे, ये x एक्सिस का 1, x पे 1 और y पे 2.5 पे, ये देखो ये यहां पर ये पॉइंट आता है, ये पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट, 2 और 3 के बीच में है ये। तो ये 0.5 पे जाएगा, यानी 2, 1, x एक्सिस पे 1, x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2.5, ये हमारा आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा जो इंटरसेक्ट कर रही लाइन। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 and 2.5. X is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solutions of the simultaneous equations 3x minus 4y is equal to -7 and 5x minus 2y is equal to 0। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए सॉल्व किया हूं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल्स का 6 क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है। तो आपके सारे डाउट्स में क्लियर कराने वाला हूं, अंत तक बने रहे। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशंस का सबसे पहले टेबल बनाना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो हमने सबसे पहले एक्स और वाई का जो टेबल है ये बना लिया हमने। अब यहाँ पर 2x - 3y = 4 हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को लेना है स्टूडेंट्स।
कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी ये थोड़ा डिफरेंट मेथड में मैं आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए एक्स के लिए मैंने 2 और -1 और थर्ड टेबल में 5 ये अज्यूम किया, मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू को लिया। पहले हम इसके पहले के कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। यहाँ पर 0, y का 0, फिर हमने x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू ऐसे निकाले थे। अब हम इस क्वेश्चंस में हम y की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू को मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू को लिख लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 लिया, यहाँ पर -1 लिया और यहाँ पर 5 लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x - 3y = 4, 3x = 2x, ये प्लस का माइनस में चला जाएगा स्टूडेंट, तो 2x - 4, y = 2x - 4 अपॉन में ये 3 होगा। अब यहाँ पर इसी इक्वेशंस में हमको वैल्यू को पुटअप करना है, x की वैल्यू हमको ये x में पुटअप करना है स्टूडेंट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2x - 3y = 4 हमने ये लिख ली। यहाँ पर हमने अज्यूम किए थे 2, x की वैल्यू 2 हमने अज्यूम किए थे, तो यहाँ पर पुटअप किए 2x - 4 अपॉन 3 लिखे। यहाँ पर y = 2 और ब्रैकेट में हमने 2 जो अज्यूम किए थे वो नंबर हमने लिखे, वैल्यू को -4 अपॉन में 3। y = 2, 2 से कितना होगा 4 होगा, -4, फिर 4 -4 अपॉन में 3। अब 4 में से 4 अगर घटाते तो 0 बचेगा, तो y = 0 अपॉन में 3, और 3 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो 0 आंसर होगा। तो y = 0 ये हमारा फर्स्ट टेबल का आंसर निकल चुका है, वैल्यू निकल चुकी है स्टूडेंट्स। सेकंड टेबल की अगर बात करें तो सेकंड टेबल में हमने -1 x की वैल्यू हमने अज्यूम किए थे, तो x की वैल्यू हमें पुटअप करना है इस इक्वेशंस में। y = 2x - 4 अपॉन 3, y = 2 और x की वैल्यू हम ब्रैकेट में -1 लिख लिए, -4 अपॉन में 3। देन y = 2 1 = 2, लेकिन माइनस है 1 तो -2 होगा। देन ये -4 अपॉन में 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन माइनस का साइन रहेगा ही इसमें, और 4 + 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये -6 लिखे, y = -6 अपॉन में 3। अब ये 3 2 = 6 होगा स्टूडेंट्स, 3 डिवाइडेड बाय -6 -2, तो ये -2 क्योंकि ये माइनस का साइन है, 3 2 = 6, ये -2, तो y = -2 ये हमारा आंसर आ चुका। इसी तरीके से थर्ड टेबल भी मैंने सॉल्व करा दिया हूं। थर्ड टेबल की अगर बात करें तो देखो इक्वेशंस मैंने लिखा हूं, और हमने थर्ड टेबल पे 5 जो है वो अज्यूम किए थे, तो 5 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटअप करेंगे। तो y = 2x - 4 में x की वैल्यू हमने 5 हमने पुटअप किए, -4 अपॉन 3 है। देन 5 2 जा या 2 5 से कितना होगा 10 होगा, तो 10 लिखे, -4 अपॉन में 3। y = 10 में से 4 अगर घटाते तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 अपॉन में 3। अब 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 = 6, 3 2 = 6, यानी y की वैल्यू जो है ये हमने कितने निकाले 2 निकाले स्टूडेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट। तो ये जो y की वैल्यू निकाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड टेबल में, फर्स्ट इक्वेशंस में, तो वो हमको उस टेबल में कोऑर्डिनेट्स लिखना है स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिया, x2 y0 x -1 y -2 xy, थर्ड टेबल में 5 और 2, इस तरीके से ये हमने उस टेबल को फिलअप किया स्टूडेंट्स। अब ये हमारा ग्राफ, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट को हमने सॉल्व किए, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए स्टूडेंट, फाइंड आउट किए। अब सेकंड इक्वेशंस इसी तरीके से टेबल को बनाकर हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। कोई भी इक्वेशंस उस इक्वेशंस में कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हो। चलिए हम सेकंड इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशंस हमने लिखे 2x - 3y - x = 4 ये लिखे, फिर 3x = x + 4 हम लिख सकते हैं, फिर y इस तरफ होने के बाद x + 4 अपॉन 3। तो हमने अज्यूम क्या किए, x की हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं, हमें y फाइंड आउट करना है सीधा। तो अब सीधे तरीके, अब x = 2, x 2 लिए वैल्यू फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में -4 लिए और थर्ड टेबल में 5 लिए। अब इन्हीं
वैल्यू को इस इक्वेशंस में पुट अप करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3 लिखे हमने। फिर हमने x की वैल्यू कितनी लिए थे, 2 अज्यूम किए थे, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 3। अब 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 एंड 3 टू जा 6, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आई स्टूडेंट, 2 आ चुकी है फर्स्ट टेबल में। सेकेंड टेबल में हमने लिखे ये इक्वेशंस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3 एंड x के जगह पे हमने क्या अज्यूम किए थे, -4, तो -4 प्लस 4 लिखे हमने अपॉन में 3। अब माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 4 0, ये 0 लिखे हमने अपॉन में 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 0 0, यानी y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू सेकंड टेबल में हमारी 0 आ चुकी है। थर्ड में भी इक्वेशंस हमने सबसे पहले लिखे और थर्ड में हमने x की वैल्यू क्या अज्यूम किए, 5 किए, तो 5 प्लस 4 हमने लिखे अपॉन में 3। अब 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा अपॉन में 3 एंड 3 3 जा 9, यानी y इज इक्वल टू 3। यानी थर्ड टेबल में भी जो y की वैल्यू निकली वो 3 निकली। तो ये तीनों जो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट किए y की वैल्यू को, वो उस टेबल में हमें लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने शो किया हूं x और y, x2 y2 है, यहाँ पर x -4 y2 0 है, x 5 है, y 3 है। तो इस तरीके से आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। अब हमें ग्राफ में इस जो इक्वेशंस में वैल्यू को पुट अप करके जो टेबल जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए वो कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस में जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको हम उस ग्राफ में शो करेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, x 2 और y 0 हमको शो करना है, x फिर -1 y -2 शो करना है, x थर्ड टेबल में 5 और y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट जो है वो ग्राफ में हमको शो करना है स्टूडेंट। तो चलिए मैं शो कर देता हूं, उसमें दिखाता हूं किस तरीके से ग्राफ बनाना है आपको। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेबल में जो कोऑर्डिनेट्स थे x में 2 था और y 0 था, तो x एक्सिस पे देखो 2 ये है और y एक्सिस पे 0 0, ये कांस्टेंट रहता दोनों के लिए, तो ये हमने 2 और 0 हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। सेकंड टेबल की अगर बात करें तो x हमारा -1 और माइनस y जो था y -2 था, तो ये x -1, ये देखो स्टूडेंट यहां से हमने लाइन खींची है 2 और 0 के इस पॉइंट से हमने ये लाइन खींच लेना है आपको। उसके बाद -1, देखो स्टूडेंट्स x -1 और ये देखो x -1 है और y जो है ये -2 है, तो ये x -1 और y जो है -2, ये हमने यहां पर इस पॉइंट पे प्लॉट किया। थर्ड टेबल में x 5 था और y जो था वो 2 था स्टूडेंट्स। तो ये देखो x 5 है ये यहां से और y जो है ये 2 था, तो ये देखो 5 और 2 ये हमने प्लॉट किए। ये 5 x 5 था और y जो है वो 2 था, तो ये देखो हमने 5 और 2 ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स। सेकंड टेबल की अगर बात करें तो सेकंड टेबल में x2 और y2 था स्टूडेंट्स। तो x2 और y2, x के जगह पे x2 पॉइंट है और y2, ये देखो x2 और y2, ये y का 2 और ये x का 2, यहाँ पर ये डॉट, और डॉट में से सीधा सीधा हमने लकीर खींचे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा लकीर खींचे। उसके बाद सेकंड टेबल में -4 और 0, देखो x जो है x के टेबल पे x एक्सिस पे -4, x एक्सिस पे -4, ये देखो स्टूडेंट्स, और y एक्सिस पे 0, तो ये देखो हमने प्लॉट किए -4 और 0 हमने प्लॉट किए। देन उसके बाद x एक्सिस पे 5, थर्ड टेबल में x एक्सिस पे 5, देखो स्टूडेंट x एक्सिस पे 5 ये देखो, और y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 3, तो ये 5 और 3 ये हमने प्लॉट किए स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन से पॉइंट पे, 8 और 4, 8 और 4 ये पॉइंट पे ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर होगा 8 और 4, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 8, 4, x is equal to 8 and y is equal to 4 is the solution of the simultaneous equations 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप समझ गए होंगे, और अभी तक के आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।